रायबरेली में एक तरफ मतदान की बहुत तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। उनका कहना यह है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ लोग हैं। बताइए क्या हुआ आपके साथ जब वोट डालने आए? सर, मैं 7:30 बजे ठीक बिना नहाए बिना पूजा किए, आज मेरा व्रत है, मैं पहुंचा। लाली से कन्या पाठशाला मेरा बूथ है, मैं वहां पहुंचा। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा। पत्नी का नाम मिला लेकिन मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम नहीं था। 1.5 घंटे में परेशान रहा, सबसे इधर उधर संपर्क किया कैसे किया जाए। मुझे वोट डालना है, वोट डालने के मैं जागरूक था कि मैं सोचता मैं पहला व्यक्ति बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्य मेरा, या दुर्भाग्य सिस्टम का, मैंने पिछले बार चुनाव में वोट दिया है और इस बार मैं नहीं दे पाया, तो मुझे ठीक है, अफसोस है। आपके लिए तो यही मुद्दा होगा कि आप वोट ही नहीं दे पाए, लेकिन उसके अलावा रायबरेली के और कौन से मुद्दे हैं जो आपके जहन में थे जब आप वोट डालने गए? मैंने सोचा था कि विकास के लिए, मैं सबसे पहले विकास के लिए, और राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, नेशनलिटी फर्स्ट, यही मेरा मुद्दा था। मैं जिसको वोट दूंगा जो राष्ट्र के हित उठाएगा। मुझे नहीं चाहिए यहाँ सड़क, मुझे चाहिए राष्ट्र हित। मुझे नहीं चाहिए बिजली, मुझे चाहिए राष्ट्र हित। मेरा यही मुद्दा था। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, आप वोट डाल पाई? नहीं डाल पाए, हमने 2 बार आए, हमारी बहू भी परेशान हुई है। हाँ। और मिला नहीं है हमारा नाम। अभी दोबारा फिर आए तो फिर भी नहीं मिला है हमारा नाम। क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं, मतलब क्या उन्होंने क्या आपसे बताया? बताया कि नाम भी नहीं है, कट गया, नाम भी कट गया है, हम्म। इसीलिए नहीं मिला है, परेशान है। वैसे क्या मुद्दे सोच करके आई थी वोट डालना है, क्या सोचा था इस बार? अरे हमने सोचा था कि वोट डाल दें, नहीं मिला तो क्या करें। चलिए ठीक है। अजय, आप वोट डाले हो? हाँ, हम डाल चुके हैं। हाँ, तो कौन सी चीज ध्यान में रखो? कई चुनाव देखे हुई हो, इस बार क्या चीज बहुत खास लग रही? जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, सही कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों के मोहल्ले में न कोई पर्ची देने जाता है, न कुछ बचका, न कभी भी नहीं। पहले जो होता था उससे अब बिल्कुल बर्बादी की तरफ है। अच्छा, अभी बताओ, अब तो लड़का जवान हुईगा, अब तो नाती पोता आएंगे आपके। हाँ हाँ, कुछ रायबरेली बदला, कितना बदला? बहुत बदला है। काका देखे हो बदलते भाई? अरे, इंदिरा गांधी के समय में बहुत कुछ बना था, कितनी फैक्ट्रियां बनी थी। सेंटर स्कूल खुल गए, और भी स्कूल खुल गए, महिला महिला कॉलेज खुल गया। बछरावा, लालगंज, रायबरेली, कहाँ कहाँ का आपको बताए हम। जाए इसमें फुर्सतगंज में सब जगह स्कूल, मर्दों का, औरतों का। एम्स खुल गया, है? अस्पताल एम्स खुल गया, अस्पताल खुल गया, सब कुछ है। अस्पताल में सीटी स्कैन आ गया, सब कुछ हो गया, सिटी स्कैन आया, एम्बुलेंस चल गया। हुई तो बहुत उन्नत है, लेकिन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है बस। गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो भैया, ये जो गरीबों की तरफ, ये गरीब शब्द जो है, केवल शब्द ही गरीब है, या फिर हम इसको कैसे समझे? मतलब एक आदमी होता है कि पैसे से गरीब है, एक आदमी होता है कि नियत से गरीब है, तो किस चीज से गरीब है? उस चीज से गरीब है। जब आदमी का आता है वहां से आशा लगा, जैसे भाई साहब ने बताया, मैं सुबह 7:30 बजे से आया और करता रहा और मुझे नहीं मिली, मेरी पत्नी को नहीं मिली। तो इसी चीज से गरीब है, मानसिक तनाव, कि हम अपना मत नहीं प्रयोग कर सकते। जो मोदी जी को अधिकार है वही अधिकार आज हमको है, लेकिन हम अपना अधिकार ही नहीं प्रयोग कर पाए तो क्या फायदा। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या वोट डाला आपने? हाँ, वोट डाला। वोट डाला आपने, तो क्या मुद्दे थे आपके जहन में? प्रदेश का विकास का मुद्दा था। मतलब जिस तरीके जो है प्रदेश में 5-10 सालों में विकास हुआ, मैं चाहता हूँ इसी तरह विकास आगे होता रहे प्रदेश में। इस बार हमको लगा बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो जो लहर चल रही थी उसी लहर में वोट डाल दी। ये बताइए कि आपका जो लुक है वो तो एक नेता और दबंग की फीलिंग देता है, नहीं, तो नहीं, रायबरेली का ये हम इसको क्या माने, नहीं, मैं सिंबल मान लें क्या? नहीं नहीं, मैं ये सेवक हूँ यहाँ के, जो है गरीबों का सेवक ये हूँ। तो हर बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि मैं सेवक हूँ। सेवक तो ये हूँ, सेवा युवा करता हूँ। पीढ़ी जो है वो सेवा के नाम पर क्या पॉलिटिक्स में अपना करियर देख रही है रायबरेली की? देखिए, हम लोग जो है जनता को देख के चलते हैं। अगर कोई गरीब के ऊपर आफत आती है तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अगर वहाँ पे खड़े होने का मतलब दबंगई है तो ठीक है, हम लोग दबंग हैं, लेकिन गरीबों के लिए जो है हम लोग खड़े रहेंगे हमेशा। गरीबी का मतलब आपके लिए? गरीबों के लिए ये जो गलत काम कर रहे हैं, मतलब लोगों की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है रुकवाते हैं लोगों को जाके। अगर कहीं पे हम लोगों को किसी सरकार की मदद मिलती है तो हम लोग उसी सरकार को चाहते हैं कि प्रदेश में रिटर्न मिले। चलिए, तो ये है रायबरेली का अपनी तरीके का एक मिजाज, जिसमें आपने देखा कि जो युवा हैं उनका क्या सोचना है, जो एक उम्र के पड़ाव पर हैं उनका क्या सोचना है, और मुद्दे कैसे कैसे बदलते जाते हैं। किसी के लिए वोट न डाल पाना ही मुद्दा है, तो किसी के लिए गरीबी मुद्दा है, लेकिन वो गरीबी कौन सी है ये जवाब आना अभी भी बाकी है। कैमरामैन डेविड के साथ शेखर त्रिवेदी, रायबरेली, इंडिया 24/7।